Welcome to our channel मजेदार कहानियाँ. Get ready to embark on an exciting journey filled with captivating content, insightful discussions, and endless inspiration. हमारे चैनल में आपका स्वागत है. रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए. कभी कभी कुछ लोगों को झेलना कितना मुश्किल हो जाता है. लाइफ शायद हमें जानबूझकर ऐसे लोगों के साथ एनकाउंटर करवाती है जो हमें इरिटेटिंग लगते हैं या जो हमसे बिल्कुल अलग होते हैं. प्रिया और अर्जुन भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे. ऊपर से लाइफ दोनों को एक दूसरे के साथ ले आई थी. प्रिया इनफर्टिलिटी सेंटर के पार्किंग में अर्जुन को जाते हुए देख सोच रही थी, कितना अजीब बंदा है. पोलाइटनेस और गुड मैनर्स क्या होते हैं? शायद इसे ही किसी ने सिखाया ही नहीं है. कभी स्माइल भी नहीं करता है. कोई शक नहीं कि ये सिंगल है. इसे जानने के बाद भला कौन इसके साथ रहना चाहेगा? कुछ देर वहीं खड़े होकर वो ये सब सोचने के बाद प्रिया ने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए. प्रिया यहाँ से बहुत जल्दी फ्री हो गई थी. अब वो सीधे कॉलेज जाने के बारे में सोच रही थी ताकि मीरा को ज्वाइन कर सके. मगर अर्जुन ने उसका मूड पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया था. उसका इस समय पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था. वो थोड़ी देर अकेले रहना चाहती थी. उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई थी. इसका मतलब अब सरोगेसी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी. वो प्रेग्नेंट हो जाएगी. उसे ये सोच सोचकर बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी. और ऐसे में वो पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकती थी. वो अपने लिए थोड़ा वक्त चाहती थी ताकि इन सारी बातों के बारे में ठीक से सोच सके. इसलिए उसने इनफर्टिलिटी सेंटर के बाहर से सिटी बस पकड़ी और सीधे हॉस्टल आ गई. कई बार आदमी फिजिकली से ज्यादा मेंटली टायर्ड हो जाता है. प्रिया की भी इस समय यही सिचुएशन थी. वो बहुत टायर्ड फील कर रही थी. वो ना तो किसी से बात करना चाहती थी और ना ही कोई और काम करना चाहती थी. उसने चेंज करके लोअर टी शर्ट पहना और सीधे बेड पर गई. उसके दिमाग में इस समय सिर्फ और सिर्फ अर्जुन घूम रहा था. आखिर ये बंदा है क्या और क्यों इतना अजीब बिहेव करता है? अर्जुन इतनी बड़ी फैमिली से है. क्या उसने अपनी फैमिली को अपने इस डिसीजन के बारे में बताया होगा? ऑफ कोर्स यार, इतना बड़ा डिसीजन कोई ऐसे ही नहीं ले सकता. पर अगर उसने अपने परिवार को बताया होगा तो उसकी फैमिली भी मुझसे मिलना चाहेगी. वो लोग भी जानना चाहेंगे ना कि उनके परिवार के अंश को कौन जन्म दे रहा है. पर मैं उन सबको कैसे फेस करूंगी? राजशेखर सिंह के साथ मुझे कॉलेज में मिलने का, उनसे बातें करने का मौका मिल रहा है. कहीं वो मुझे पहचान गए तो वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? नहीं नहीं, मैं अर्जुन की फैमिली से नहीं मिल सकती हूँ. मुझे अर्जुन से इस बारे में बात करनी होगी. इस बारे में ही नहीं, और भी कई सारी बातें हैं जिनके बारे में मुझे उससे डिस्कस करना होगा. पर मैं बात कैसे करूं? वो तो जैसे हर समय घोड़े पर सवार रहता है. आज भी एकदम से निकल गया. 2 मिनट सुना भी नहीं कि मैं क्या कहने वाली थी. क्या करूं? उसे कॉल करूं? मगर इतनी सारी बातें फोन पर ठीक से नहीं हो पाएंगी. एक काम करती हूं, उसे कॉल करके मिलने के लिए बोलती हूं. आज का दिन पढ़ने में तो नहीं लगने वाला, तो अर्जुन से मिलकर ये सारी बातें क्लियर कर लेती हूँ. बार बार ही वो अपनी पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं कर सकता. इतना सोचकर प्रिया उठकर बैठ गई और उसने अर्जुन को कॉल करने के लिए अपना मोबाइल उठाया. उसने मोबाइल हाथ में लिया ही था कि रिंग बजने लगी. प्रिया ने देखा ये मीरा का कॉल था. प्रिया ने फोन उठाकर कहा, हाँ मीरा, क्लास खत्म हो गई क्या? सॉरी यार, तुझे अकेले ही सब हैंडल करना पड़ रहा है. मीरा ने चिंता करते हुए कहा, अरे डोंट से सॉरी यार.
पहले ये बता तू है कहाँ? अब तक आई क्यों नहीं? सब ठीक है ना? प्रिया ने बेड पर पीछे की ओर टिक कर बैठते हुए कहा। हाँ यार, सब ठीक है और मैं हॉस्टल आ गई हूँ। बहुत थकान लग रही थी इसलिए थोड़ा आराम करना चाहती थी। मीरा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अपना ध्यान रख। मैं भी बस थोड़ी देर में हॉस्टल आने वाली हूँ। आकर तुझसे मिलती हूँ। ठीक है, प्रिया ने कहा। ठीक है, और फोन कट कर दिया। मीरा से बात करने के बाद प्रिया ने अर्जुन को कॉल करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। उसने सोचा अगर अर्जुन ने मिलने से मना कर दिया तो, और फिर मीरा भी आने वाली है, उससे भी एक बार बात कर लेती हूँ। इतना सोचकर प्रिया ने फोन साइड में रखा और सो गई। कुछ देर बाद उसके फोन की रिंग से उसकी नींद खुली। प्रिया बहुत गहरी नींद में थी। फोन से उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई थी। उसने थोड़ा चिढ़कर फोन उठाया और बिना देखे ही फोन काट दिया। वो फिर से सो गई। कुछ सेकंड्स में ही फोन फिर से बजने लगा। अब प्रिया को गुस्सा आ गया। उसने फिर से कॉल कट कर दी और सोचने लगी, कौन है यार? जो भी है, इस समय मुझे किसी से बात नहीं करनी है। इस बार प्रिया ने पिलो अपने सिर पर रख लिया और करवट लेकर सो गई। उसका फोन फिर से बजने लगा। अब की बार प्रिया का पारा चढ़ गया। उसे लगा जरूर तान्या होगी। उसे आज भी छुट्टी चाहिए होगी, क्योंकि और कोई इस तरह से कॉल नहीं करता है। प्रिया ने लेटे लेटे बिना देखे कॉल पिक की और बोली, क्या है यार तान्या? देख, आज मैं ऑफिस नहीं आ रही हूँ। मेरी तबीयत खराब है इसलिए सो रही हूँ। प्लीज डोंट डिस्टर्ब। प्रिया इतना कहकर कॉल रखने वाली थी। तभी दूसरी ओर से उसे किसी आदमी की आवाज सुनाई दी। हेलो मिस प्रिया। प्रिया ये आवाज सुनकर चौंक कर बैठ गई। उसने थोड़ा डरते डरते कहा, हेलो, हेलो, हु इज दिस? दूसरी ओर से आवाज आई, यू आर नॉट पिकिंग अप माई कॉल। प्रिया ने अपने सिर पर हाथ मारा और वो घबरा रही थी। उसने कहा, ओ अर्जुन, आप, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आप कॉल कर रहे हैं। अर्जुन ने थोड़ी तेज आवाज में पूछा, आपके मोबाइल की स्क्रीन काम नहीं कर रही है क्या? या आपने अभी तक मेरा नंबर सेव नहीं किया हुआ है? वैसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी तबीयत को क्या हुआ है? मैंने कहा था ना कि अब आपको खुद का ज्यादा ध्यान रखना होगा। क्या हुआ है आपको? अपने डॉक्टर को दिखाया? प्रिया ये सब सुनकर हैरान थी। उसे अर्जुन के बात करने के तरीके पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज तक किसी ने भी उससे इस तरह से बात नहीं की थी। साथ ही उसे हंसी भी आ रही थी, क्योंकि उसने तो तान्या समझकर तबीयत खराब बोल दिया था और अर्जुन ने इसे इतना सीरियसली ले लिया। प्रिया ने हंसते हुए कहा, अरे, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है अर्जुन। मैं बस सो रही थी। अर्जुन ने पूछा, आप सच बोल रही हैं ना? प्रिया ने छोड़ते हुए कहा, झूठ बोलने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। एनीवेज आप बताइए आपने कॉल क्यों किया? इस पर अर्जुन ने कहा, हाँ वो, वी हैव टू मीट। कैन यू कम टू माई प्लेस? प्रिया ये सुनकर सरप्राइज्ड हो गई और बोली, क्या? क्यों? आई मीन, हम अभी तो मिले थे, फिर से अचानक क्यों मिलना है? अर्जुन ने शांति से कहा, एक्चुअली वी हैव टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, और उसके लिए तुम्हें आना होगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद ही प्रोसेस स्टार्ट हो पाएगी। मैं कुछ देर में तुम्हें पिक करने के लिए आता हूँ, तो रेडी रहना। प्रिया ने जल्दी से कहा, नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कि कहाँ आना है, मैं खुद आ जाऊंगी। अर्जुन बोला, होटल ग्रैंड प्लाजा, सेम रूम, सेम टाइम, 4 o'clock, बट प्लीज बी ऑन टाइम।
दिस टाइम डोंट बी लेट लाइक मॉर्निंग। प्रिया को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। एक बार लेट हो गई तो क्या ये लाइफ टाइम सुनाते रहेगा? प्रिया ने धीरे से कहा, आई विल बी ऑन टाइम, डोंट वरी, आई एम सॉरी फॉर द मॉर्निंग। अर्जुन ने कहा, ओके, सी यू। इतना कहकर अर्जुन ने कॉल कट कर दिया। प्रिया ने बेड के सिरहाने पर तकिया खड़ा किया और उस पर टिक कर बैठ गई। उसने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचा। मैं तो भूल ही गई थी कि कॉन्ट्रैक्ट भी तो होगा। मुझे भी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। प्रिया ने अपनी आंखें बंद करके ऑफिस वाले कॉन्ट्रैक्ट की सारी क्लॉजेज याद की। कॉन्ट्रैक्ट को इतनी बार पढ़ चुकी थी कि उसे लगभग सारे क्लॉजेज याद हो चुके थे। इसमें सरेगेट मदर के फेवर में केवल एक ही क्लॉज होती है, जिसमें वो अमाउंट मेंशन होती है जो उसे मिलने वाली होती है। बाकी सारे क्लॉजेज अदर पार्टी के फेवर की होती हैं, जैसे जन्म के बाद बच्चे को अदर पार्टी को सौंपना होगा। बच्चे और माँ का कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। प्रिया ने सोचा, इस कॉन्ट्रैक्ट में भी इससे अलग कुछ नहीं होगा, और वैसे भी मैं बच्चे को अपने साथ लेने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इसके बाद प्रिया ने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ते हुए सोचा, फिर से उससे मिलना पड़ेगा। क्या यार, दिन में एक बार ही मिलना काफी नहीं था? उसी समय एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता। अब फिर से उसकी बकवास सुननी पड़ेगी। ये खड्डूस कभी ठीक से बात नहीं कर सकता। क्या, जरा सी बात को भी कितना सीरियसली लेता है। सोचते हुए प्रिया उठी और बेमन से रेडी हुई। उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। अभी भी वो बहुत ड्राउजी फील कर रही थी। उसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर जाना जरूरी था। इस बार वो टाइम से पहले ही होटल ग्रैंड प्लाजा पहुंचना चाहती थी, ताकि अर्जुन को कुछ भी कहने का मौका ना मिले। प्रिया ने जल्दी जल्दी अपनी ब्लैक जीन्स के साथ वाइट कलर का कुर्ता पहना, अपने बालों को पीछे से एक यूजुअल बन में बांधा और फिर अपना वही टोट बैग लेकर वो हॉस्टल से निकल गई। हॉस्टल से गेट तक जाते हुए उसने मीरा को कॉल किया ताकि उसे बता सके कि वो अर्जुन से मिलने जा रही है। फोन को अपने कान पर लगाए वो चल रही थी। तभी मीरा उसे सामने से आती हुई दिखाई दी। मीरा ने मुस्कुराते हुए प्रिया की कॉल को कट किया। दोनों चलते हुए एक दूसरे के पास पहुंच गईं। मीरा कॉलेज से वापस आ रही थी। उसने प्रिया से पूछा, तू कहाँ जा रही है? तू थक गई थी ना? प्रिया ने जवाब दिया, हाँ यार, पर वो अर्जुन का कॉल आ गया। उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया है। मीरा ये सुनकर टेंशन में आ गई। उसने कहा, तो तू फाइनली कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है? एक बार। प्रिया ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं मीरा, अब सोचने का टाइम नहीं है, मैं बहुत आगे आ चुकी हूँ। मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। 2-3 दिनों में प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इसलिए अर्जुन चाहता है कि प्रोसेस शुरू होने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए। मीरा ने कहा, ठीक है, अगर तुझे ठीक लगे तो मैं तेरे साथ चलूं। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं यार, इसकी जरूरत नहीं है। तू कॉलेज से थकी है, जा और आराम कर। मीरा ने भी मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोली, ठीक है, जैसा तू कहे, पर तू क्या ऐसे जाएगी? होटल ग्रैंड प्लाजा। प्रिया ने हैरानी से पूछा, हाँ, क्यों, क्या हुआ? मीरा ने हंसते हुए कहा, मैडम आपने बाथरूम स्लिपर्स पहनी हुई हैं। प्रिया ने जल्दी से अपने पैरों की ओर देखा। सच में वो पहन कर आ गई थी। नींद पूरी ना होने और जल्दी निकलने के चक्कर में उसे चप्पल बदलने का ध्यान ही नहीं रहा। अब वो भी मीरा के साथ हंसने लगी। मीरा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अर्जुन से मिलने की इतनी जल्दी है कि ये भी ख्याल नहीं है कि क्या पहना है। हाँ,
ये सुनकर प्रिया ने चिढ़ते हुए कहा, अरे जस्ट शट अप। इस बार मीरा ने हंसते हुए कहा, चल अब हॉस्टल चलकर बदल ले। अच्छा हुआ जो यहीं पता चल गया, वरना सोच अगर तू यही पहनकर अर्जुन से मिलने चली जाती तो। प्रिया खुद को बाथरूम स्लिपर्स में होटल ग्रैंड प्लाजा में इमेजिन करने लगी। उसे ये एक नाइटमेयर की तरह लगा। उसने मीरा को कहा, थैंक यू, तू ध्यान नहीं देती तो आज तो सॉलिड इंसल्ट हो जाती मेरी। बातें करते हुए दोनों वापस हॉस्टल पहुंच गईं। प्रिया ने अपनी चप्पल चेंज की और मीरा को बाय बोलकर फिर से निकल गई। गेट पर पहुंचकर उसने सिटी बस पकड़ी और होटल ग्रैंड प्लाजा पहुंच गई। वो 2 बार यहाँ आ चुकी थी इसलिए आज वो थोड़ी कम नर्वस थी। वो सीधे रिसेप्शन पर पहुंची और बोली, एक्सक्यूज मी, आई हैव एन अपॉइंटमेंट इन रूम नंबर 605। रिसेप्शनिस्ट ने उसे देखा और कहा, यस मैम, यू कैन गो। प्रिया लिफ्ट की ओर बढ़ गई। लिफ्ट में जाते ही प्रिया ने सोचा, ये हमेशा मुझे होटल में ही मिलने के लिए क्यों बुलाता है। हालांकि ये होटल इसका ही है, मगर फिर भी इसका कोई घर भी तो होगा, वहां भी तो बुला सकता है। इसका तो हर काम अजीब है। तभी लिफ्ट में आवाज आई, 6th फ्लोर, और लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। प्रिया लिफ्ट से बाहर आई और रूम 605 की ओर बढ़ गई। उसने रूम का डोर नॉक किया। डोर जेनी ने खोला और वो मुस्कुराते हुए प्रिया से बोली, हेलो मैम, प्लीज कम इन। प्रिया ने भी जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, हाय, थैंक यू। प्रिया रूम के अंदर गई। अंदर के माहौल को वो पहले से ही जानती थी। उसने अंदर जाकर देखा अर्जुन सोफा पर बैठा हुआ था। उसके साथ एक आदमी भी बैठा हुआ था जो उसके कपड़ों से लॉयर लग रहा था। प्रिया को देखकर अर्जुन ने खड़े होते हुए कहा, प्लीज कम प्रिया, सिट। प्रिया एक सोफा पर जाकर बैठ गई। अर्जुन ने कहा, प्रिया, ये हैं मिस्टर पाठक, मेरे लॉयर। हमारा कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने ही ड्राफ्ट किया है। तुम एक बार इसे पढ़ लो और अगर तुम्हें और कुछ इसमें ऐड करवाना हो या कोई क्लॉज समझ नहीं आ रहा तो बता दो। प्रिया ने कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आपने जो भी ड्राफ्ट करवाया है वो ठीक ही होगा। मुझे अपनी ओर से कुछ भी ऐड नहीं करवाना है। प्रिया ने सोचा, मैं इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट इतनी बार पढ़ चुकी हूँ कि मुझे याद हो गया है। इसमें भी उससे अलग कुछ नहीं होगा। बस एक बार अमाउंट जरूर चेक कर लूंगी। हालांकि इतना बड़ा आदमी है तो अमाउंट को लेकर चीट नहीं करेगा। अर्जुन ने उस लॉयर को धीरे से ही कुछ कहा, जिसे प्रिया सुन नहीं पाई। फिर वो लॉयर उठकर चला गया। अर्जुन ने कॉन्ट्रैक्ट पकड़ते हुए कहा, आई थिंक यू शुड रीड दिस। यू नो लॉयर तो कम से कम तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि कोई भी पेपर बिना पढ़े साइन नहीं करना चाहिए। प्रिया को अर्जुन की ये बात बहुत ही खराब लगी। ये मुझे क्या बच्ची समझता है। मुझे भी पता है कि कॉन्ट्रैक्ट बिना पढ़े साइन नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने प्रिया को कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स दिए। प्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट लिया और पढ़ने लगी। जैसा कि उसने सोचा था, ये सब क्लॉजेज वही थीं जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में भी होती हैं। उसने जल्दी जल्दी सारे पेजेस पलटे। सभी क्लॉजेज वही थीं। अब उसने अमाउंट देखी, जो काफी ज्यादा थी। प्रिया ने अर्जुन की ओर देखा। वो उसे घूर रहा था। प्रिया को अर्जुन का इस तरह से देखना बहुत अजीब लग रहा था। उसने अर्जुन से पूछा, क्या हुआ? अर्जुन ने कहा, नथिंग। सो एवरीथिंग इज ओके? प्रिया ने कहा, यस। अर्जुन ने कॉन्ट्रैक्ट उससे लिया और टेबल पर रखते हुए बोला, सो लेट्स साइन इट। अर्जुन ने पहले कॉन्ट्रैक्ट पर अपने साइन किए और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट प्रिया की तरफ बढ़ा दिया। प्रिया के हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसने पेन उठाया।
और साइन करने के लिए झुकी। तभी उसे अर्जुन की आवाज सुनाई दी। वेट! प्रिया चौंक गई। उसने अर्जुन की ओर देखा और पूछा, क्या हुआ? अर्जुन ने थोड़ी सीरियस आवाज में कहा, आर यू श्योर प्रिया? आई मीन, आर यू रेडी फॉर दिस? प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन ये क्यों पूछ रहा है। उसने कहा, यस, आई एम। अर्जुन ने फिर कहा, लुक, अभी भी टाइम है। अगर तुम्हें कोई डाउट है या तुम्हें लगता है कि तुम ये नहीं कर सकती, तो अभी बैक आउट कर सकती हो। बाद में ये पॉसिबल नहीं होगा। प्रिया ने गहरी सांस ली और कहा, आई नो वॉट आई एम डूइंग अर्जुन। आई एम रेडी। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, जैसे वो ये जानना चाह रहा हो कि क्या प्रिया सच में रेडी है। फिर उसने धीरे से कहा, ओके, देन गो अहेड। प्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए। साइन करते ही प्रिया को एक अजीब सी फीलिंग हुई, जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया हो। अर्जुन ने कॉन्ट्रैक्ट उठाया और एक कॉपी प्रिया को देते हुए कहा, दिस इज योर कॉपी, कीप इट सेफ। प्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट ली और अपने बैग में रख दी। अगर इस एपिसोड ने आपके दिल को छुआ हो तो अभी सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत जल्द आने वाली है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।